का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा हम लोगों के साथ साथ सही समय पर थोड़ा सा देर हुआ। खुदा खुद ही जानता है कि हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम लोगों के साथ रहा, साथ साथ यहाँ तक पहुँचा, इसलिए यहाँ पर हम लोग आ पाए। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा को यहाँ सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दे, उसकी स्तुति करें, क्योंकि खुदा हमारा बहुत दयालु है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय है, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने दोनों ब्रदर को सही सलामत यहाँ पहुँचाया प्रभु जी। आपकी महान कृपा खुदा उन पर हमेशा बनी रहे। हम नहीं जानते प्रभु किस कारण से देर हुई, तो फिर भी प्रभु जी हम लोगों के मन में विचार आ रहे थे कि पता नहीं क्या बात है, सही सलामत से आने पाए दोनों ब्रदर जो भी उनके साथ आ रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस घराने में प्रभु जो वचन भी बोया जाए खुदावन, वो प्रभु जी फल ले पाए मेरे खुदावन। प्रभु हम लोगों को हर दुख तकलीफ बुराइयों से बचा के रखिएगा खुदावन। विशेषकर मेरी माँ बीमार है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी मीटिंग यहाँ पे हुए खुदावन, उन पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, और प्रभु जो वचन बोया जाए उनके जीवन में वो अपने मन में उस वचन को रखने पाए और चंगाई पाने पाए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को सुनिए, कबूल करिए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत है आशीष जी चाहते हैं। आशीष तुझसे चाहते ईश्वर की आशीष तुझसे चाहते ईश्वर की आते कोई है ना जो अपनी ताकत कोई है ना अपनी ताकत हमारी दिलों को लाते, हमारी दिलों को लाते, ईश्वर पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर पिता हम आते हैं। हमने बहुत कटाएंगी है, तेरी कमी जब आएगी है। हमने बहुत कटाएंगी है, तेरी कमी जब आएगी है। शर्म से सर झुक जाते, शर्म से सर झुक जाते, ईश्वर पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर पिता हम आते हैं। तुमको शक्तिमान प्रभु की तुम्हारी शान यीशु जी। तुमको शक्तिमान प्रभु की कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम नाम गाते हैं, हम नाम गाते हैं, ईश्वर पिता हम गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ईश्वर
वंदे को कभी न भूले रहे दुनिया में तूने उसी प्यार को जाते उसी प्यार को जाते एक पिता आते आशीष तुझसे चाहते एक पिता Praise the Lord. Praise the Lord. और गीत है बस है। 29 पेज नंबर 18। और एक गीत गाएंगे। गीत तो 29। किताबों से बड़ी पैदाइशी चलिए मोतियों तो पर चलिए मोतियों तो पर तारे हया आया मसीह में तो बचाने जो बेटे पर चलेगा इस दुनिया में समुद्र की सब लहरों पर दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम है उसका नाम है उसका नाम है उसका काम सारा जहां आया मसीह चलने को पापियों को बचाने जो बेटे पर Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब समय है गवाही का। अगर कोई इस हफ्ते या महीने में कोई खुदा के प्रति अच्छा काम हो तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि अभी मेरी मम्मी 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी और जब हम हॉस्पिटल में रोज जा रहे थे तो हमने देखा कि दिन पे दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। तो हमें लगा कि शायद मेरी मम्मी नहीं बच पाएंगी। तो हम लोग मतलब बहुत रो रहे थे, दुखी हो रहे थे क्योंकि बहुत गंभीर हालत थी। रात में ये भाई रुकता था मेरा, तो
जो है 2:30 बजे करीब इसका फ़ोन आया कि मम्मी की हालत बहुत ख़राब है और वो खाली उनको पॉटी पे पॉटी मतलब हो रही है, बार बार बिस्तर पे बैठेंगी फिर पॉटी पे, तो ये खुद रोने लगा देखकर कि मम्मी को क्या हो गया। तो सच में मैंने छुट्टी ली अपने स्कूल की, मैंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं सुबह ही आती हूँ। और रात भर हम लोग सोए नहीं, बस खुदा से प्रार्थना कर रहे थे, खुदा बाप सब कुछ तेरे हाथ में है। पर जब मैं गई तब भी इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, पर डॉक्टर ने कहा कि दवाई नहीं खाएंगी, कि खा रही हैं कुछ खा नहीं रही हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो दूसरे दिन उन्होंने छुट्टी कर दी, और खुदावन का लाख लाख बार का धन्यवाद है। घर आई तो धीरे धीरे उनकी तबीयत में कुछ हम लोगों को फर्क लगा, और खुदा ने बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी तो अब जो है 2-3 दिन से थोड़ा उठ के बैठती हैं। यही मेरी गवाही है। मुझे पता है कि खुदा बाप धीरे धीरे उनको चंगाई देता ही जाएगा प्रभु, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में उनकी बहुत ही जरूरत है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अब इस भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। ये भी और आराम से पूरा दिन ये लेटी रहती है, बैठ नहीं पाती। लेकिन Praise the Lord. प्रेज द जब लॉर्ड। लेटने का मन होता बड़ी तरह से जब बैठने का मन हो छुड़ाने छतरे छुड़ाने। Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात है, पिता ने हमें और आपको एक समय दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्य मानो उस योजना को जब तुम मेरे वचन के निकट आओ। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत देरों ने जानने की कोशिश करी, बहुत देरों ने उन बातों को जानने की कोशिश करी जो मैं तुम्हारे सामने आज कहता हूं, परंतु वे जान ना पाए क्योंकि मैंने उन बातों को उनसे छिपा दिया। और धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे नाम में एक संगति में इकट्ठा होते हो, क्योंकि एक बड़ी योजना मेरी ओर से तुम्हारे लिए है, और उस योजना को तुम तभी जान पाओगे जब तुम मेरे वचन पे कान लगाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सच में
हम बहुत निकम्मे हैं और तुच्छ हैं और हमें नहीं मालूम कि खुदा के वचन से हमें कैसे प्रार्थना करनी है। जैसे उसके शिष्य आए और कहने लगे गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, ठीक इसी तरीके से पिता ने कहा धन्य है वह जो धर्म के खोजी हैं और धन्य है वह जो मेरे वचन के प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर हमें और आपको एक अवसर मिला है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक बार फिर से हमें और आपको अवसर मिला है कि हम पिता के निकट आए, उसके वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं सिस्टर, छोड़ दीजिए और उसके वचन में बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और मैं क्षमा मांगता हूं अपने खुदा से कि जैसा आप सब जानते हैं 5 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है, लेकिन आज 40-45 मिनट देरी से प्रार्थना हो रही है और झुंड के बहुत से लोग फोन भी कर रहे थे। मैंने फोन में देखा, मैं फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं बाइक चला रहा था और हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी पहुंचे और प्रार्थना स्टार्ट करें। हम कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और इस कारण आज विलंब हो गया। नहीं तो आप सब जानते हैं विलंब नहीं होता। ये खुदा है हमारा, हमारी सारी बातों को समझता है। ना कोई खूबी ना नहीं कोई लियाकत, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमसे हर एक समय घटी और हमसे हर एक समय पिता के विरोध में पापी होता रहता है, लेकिन तब भी वो हमें क्षमा करता है। आप क्या चाहते हैं? आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो जितने लोगों के सामने वो उपस्थित हुआ और जितने लोगों के सामने वो खड़ा हुआ, उसने उनकी मर्जी पूछी, तू क्या चाहता है? आमीन है कि नहीं? अब आज हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, हम लोग बहुत सी योजनाएं, बहुत सी कल्पनाएं, बहुत से मनों में विचार लेके बैठे हैं, लेकिन इन कल्पनाओं और योजनाओं और इन विचारों के विषय में हम नहीं जानते। खुदा का वचन कहता है, देखो मनुष्य की आत्मा के सिवाय और कोई नहीं जानता कि मनुष्य के मन में क्या है। ठीक इसी तरीके से खुदा की आत्मा के सिवा और कोई नहीं जानता कि खुदा की इच्छा क्या है। इसलिए इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यह है कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा जाने। आमीन। और उसकी इच्छा है उसकी आज्ञा, और उसकी आज्ञा हम पर तब प्रकट होती है जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम एक संगति में हो लेते हैं। उसने कहा दिन बुरे हैं, और जैसे जैसे तुम इन दिनों को पास आते देखो, वैसे वैसे तुम मेरी संगति में एक हो लो। क्योंकि देखो जैसे जैसे वो दिन भयानक दिन निकट आएंगे, और वैसे वैसे जब तुम मेरी संगति में एक होगे, तो मैं तुम्हें इस भीड़ से अलग करूंगा, और मैं तुम्हें इस भीड़ से अलग करके अपना एक छोटा झुंड बनाऊंगा, क्योंकि यहोवा को छोटा झुंड भाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन प्रेमा की तबीयत खराब है और हम देख रहे हैं कि बहन प्रेमा बहुत कमजोर सी दिखाई दे रही हैं। हम देख रहे हैं कि बहन प्रेमा की तबीयत खराब है और हम एक आशा लगाए हैं कि खुदा इस बहन को चंगा करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कब तक इस शरीर की बातों में रहेंगे? क्योंकि हमें पिता इस शरीर के और आगे दिखाता है। बहन प्रेमा के लिए इस समय सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे उत्तम बात क्या है, ये खुदावन यीशु मसीह जानता है। आमीन है कि नहीं? आप में से कितने लोग मानते हैं कि खुदा हमारी भलाई के लिए सारी योजना करता है? भाई दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा मैं मनुष्य के हाथों में पड़ने से अच्छा तेरे हाथों में रहूं, क्योंकि तेरी विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण बनती है। आमीन। आमीन आमीन। तो हम अपनी समझ लगाते हैं,
हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन कभी कभी अपनी समझ को दूर करिए। अर्थात जब मूसा ने उस झाड़ी को देखा कि वो झाड़ी निरंतर जल रही है, तो मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए पास गया और अपनी समझ और बुद्धि लगाने लगा कि ये झाड़ी निरंतर जल क्यों रही है। तब वो उस झाड़ी के पास जाके जब देखने लगा तो उसको एक वाणी आई कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो स्थान बहुत पवित्र है, मूसा अपनी जूतियों को बाहर उतार दे। अर्थात वो जूतियां दर्शाती हैं एक समझ को। प्रभु यीशु मसीह के निकट आने वाले अपनी समझ अपनी बुद्धि को पीछे करते हैं, और जो कोई अपनी समझ और बुद्धि को लगाता है वो इन प्रकाशनों की बातों को समझ नहीं पाता। इसलिए राजा सुलेमान ने बुद्धि मांगी, कहा मुझे बुद्धि दो। क्यों बुद्धि दो? क्योंकि खुदा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं तेरी प्रजा अर्थात इजराइल, तेरी प्रजा के न्याय के को करने में कहीं कोई भूल चूक कर दूं, इसलिए मुझे बुद्धि दीजिए। आमीन। आमीन आमीन। तो ठीक इसी तरीके से हमें अपने पिता के वचन को सुनना और प्रतिदिन इस बनने से खाना है। हमारे लिए दिन अच्छे हैं या दिन बुरे हैं, ये सारी चीजों को हमें अपने पिता के हाथों में रखना है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पिता ने कहा कि इस पृथ्वी पर तुम कुछ समय के लिए सह लो। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत उत्तम फल है और स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक आनंद है, और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तुम नाश होने वाले बर्तनों की, क्या मेरे पीछे बोलिए, सह लो। अर्थात कुछ बर्तन पिता ने बनाए हैं नाश होने के लिए और कुछ बर्तन बनाए हैं पिता ने अपने स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसने कहा, गुरुवर क्या हम अच्छे बीजों को कटीले वाले बीज से अलग कर दें? उसने कहा नहीं, दोनों को बढ़ने दो। तो जब हम दोनों के साथ हैं तो अच्छे बीज को उस कांटे वाले वृक्ष की सुननी होगी, उसकी सहनी होगी। इसीलिए पिता ने कहा, जब तुम मेरे नाम से सताए जाओ, जब तुमको मेरे नाम से निंदा हो, या मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाए, और मेरे नाम के कारण तुम्हें बहुत सी बातें बोली जाए, और या मेरे नाम के कारण तुम पर कोई विपत्ति आए, तो उसको धन्य मानना। हमेशा याद रखें, हम जब तक कुम्हार के हाथ में हैं तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा भला है। और अगर आप भलाई को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरा होने दीजिए। और पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा आपके लिए सदैव भलाई की है। एक दिन भलाई के लिए नहीं है, सदैव भलाई के लिए, क्योंकि हर उत्तम वरदान स्वर्ग से आता है। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे गलातियों, गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत, जैसा कल हमने पढ़ा था। गलातियों पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो आगे के पास पढ़िए। हाँ, गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है। हाँ भाई, खोला आपने? हाँ? गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो खुदा को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वह झूठी नहीं।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। निकाल दिया भाई, बैठ जाइए भाई। हमने सुना है कि हर मनुष्य का शब्द झूठा, अर्थात हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। उसने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बाइबल सत्य है, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए बाइबल स्वयं कहती है सत्य को जानो। सत्य को जानो, और जिस दिन तुम सत्य को जान जाओगे तुम्हें इस पृथ्वी पर कहीं दुख नजर नहीं आएगा। हम सत्य को जानते नहीं, क्योंकि सच में जैसे एक समय था जब अदन की वाटिका में खुदावन ने आदम को रखा। उत्पत्ति 2 पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब आदम जीवित प्राणी है। ये सत्य है। सत्य क्या है कि आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और तब आदम जीवित प्राणी बन गया। अब जब आदम जीवित प्राणी बना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आदम जीवित प्राणी बना और 15वीं आयत में लिखा, जब आदम जीवित प्राणी बन गया, उसको अदन की वाटिका में रखा, तो 15वीं आयत में क्या लिखा? तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये 2 काम, आपको काम करना है और रक्षा करनी है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। हमेशा याद रखना, अगर आप इस संसार में देखें तो आज ये दोनों काम कोई मनुष्य नहीं कर रहा। न काम कर रहा है और न रक्षा कर रहा है। और काम ना करने के कारण, रक्षा ना करने के कारण वो सत्य को नहीं जान रहा। क्योंकि जिस समय आप सत्य को जानेंगे आप एक मसीही बन जाएंगे, और एक मसीही हर एक स्थिति में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपने खुदा पर विश्वास रखता है। वो किस रीति से विश्वास रखता है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा है, यहिजकेल
उसका 37 अध्याय। और उसकी 3rd वर्स पढ़ें। यहेजकेल 37 3rd वर्स। तब उसने मुझसे पूछा, देखिए, आप जब काम करेंगे, आप जब रक्षा करेंगे, रक्षा किसकी? अपने मन की। रक्षा किसकी? उस बीज की जो आपको भूमि में, आपकी भूमि में गिरा है। हमें नहीं गिरे। आमीन आमीन। आज सबसे पहले शैतान उस बीज को चुराता है। आप उस बीज की रक्षा कैसे करेंगे? जब आप उसमें काम करेंगे, उसकी जुगाली करेंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और उसने भूमि की मिट्टी दी और रचा और आदम को रच के आदम की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब कलाम में लिखा, यहेजकेल उसका 37वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? देखा आपने? आपने देखा? जब आप खुदा के वचन में स्थिर होते हैं तो बहुत सी अंधकार की शक्तियां आपके मन में आपके विश्वास को डगमगाने के लिए आपके जीवन में उथल पुथल मचाती हैं। लेकिन जब आप वचन को जानते हैं तो आप उन सारी विपत्तियों और कलेशों को अपने जीवन में आनंद के साथ उस कलेश में रहते हैं। और जब आप उस आनंद के साथ उस विपत्ति और कलेश में रहते हैं तो आप जय पाकर उस जयवंत वाले स्थान पे पहुंचते हैं। मनुष्य क्या करता है? निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, आशाहीन हो जाता है, एकदम अपनी आशा खो बैठता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा 3री आयत में? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? देखिए, खुदा पूछ रहा यहेजकेल से, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? देखा, खुदा पूछ रहा, क्या तेरे ऊपर जो विपत्ति आई है, क्या तेरे ऊपर जो कलेश आया है, क्या तेरे ऊपर जो रोग आया वो ठीक हो सकता है? अब कहते हैं, प्रभु जरूर हो जाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर हो जाएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपका रोग चंगा हो जाएगा। लेकिन यहेजकेल ने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है। ये देखिए, यहेजकेल ने जानने के विषय में कहा और उसने कहा सत्य कुछ जानो। कोई नहीं जानना चाहता। और यहेजकेल जानने के विषय में क्यों कह रहा? अरे यहेजकेल कहता, हाँ मैं तेरा दास नबी हूं, हाँ मैं तेरा भविष्यवक्ता हूं, मैं कह दूंगा और जी जाएंगे हड्डियां। नहीं, यहेजकेल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहेजकेल कौन है? भविष्यवक्ता। यहेजकेल कौन है? बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ। मैं आपको बताऊं, यहेजकेल के बराबर इस पृथ्वी पर इस समय की बात कर रहा हूं, आज के दिन से अभी तक कोई व्यक्ति नहीं है इतना पवित्र, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ भविष्यवक्ता है। आपको मालूम है? लेकिन ये तब भी नहीं कह रहा कि मैं प्रार्थना करूंगा तुम चंगे हो जाओगे। नहीं, ये खुदा की वचन के अनुसार कह रहा है। खुदा ने पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? तब कलाम में लिखा, मैंने कहा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है। अब आप मुझे बताइए, जब मेरे जीवन के विषय में खुदा ही जानता है तो मैं चिंता क्यों करूं? मैं संदेह क्यों करूं? मैं रोग के लिए लोगों के बीच में अपने जहन में उन बातों को हमेशा क्यों रखूं? मेरा रोग चंगा होता है या मेरा रोग चंगा नहीं होता, ये जानने वाला
कोई पास्टर, कोई याजक नहीं है। क्योंकि याजक और पास्टर भी जब प्रार्थना करता है या वचन सुनाता है, उसी के बीच में खुदा का आत्मा उसको चंगा कर देता है। और उस याजक को, उस पास्टर को यह भी नहीं मालूम होता कि प्रार्थना में कितने लोग शिफा प्राप्त कर गए। तब लोग जब गवाही देते हैं कि भैया मैं उस दिन प्रार्थना हो रहा था, मैं बैठा था और मैं चंगा हो गया, तब याजक को पता चलता है। तो आखिर ठीक करने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह। और अगर हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें चंगा करने वाला, हमें कलेशों से दूर करने वाला और हमें एक नया जीवन देने वाला खुदा है, तो हम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? कितनी बातें हम बनाते हैं। वो कह रहा, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तीसरी आयत में, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है मेरे सारे मन की बातें। इससे पहले कि मैं मां के गर्भ से उत्पन्न हूं, तूने मुझे अपनी योजना और अपने विचारों में जाना है। देखिए कहां बात कर रहा है हेजकेल कहां बात कर रहा है, देखा आपने? तू ही जानता है, प्रभु, पता नहीं क्या हो, लेकिन सब कुछ तू जानता है। और मैं जानता हूं जो कुछ तू करेगा भला करेगा। क्या है तुम्हारा विश्वास? क्या है तुम्हारा विश्वास? मैंने कहा, इस शरीर तक कब तक पकड़े रहोगे? इस शरीर से कब तक प्यार करोगे? उसने कहा, ये शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है। इस संसार में सबसे बड़ा विरोधी ये देह है, जो हमें खुदा के निकट नहीं आने देते। जिस दिन तुम इस देह को मारोगे, कूटोगे, उस दिन तुम खुदा के निकट आ जाओगे। और जिस दिन तुम इसे मार कूट के वश में लाओगे, उस दिन ये खुदा इस देह को मंदिर बना देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने खुदा के सामने सरेंडर करना होगा। कैसा सरेंडर? ना मेरा बच्चा, ना मेरा पति, ना मेरी पत्नी, ना ये संसार। अगर प्रथम स्थान है तो खुदा तो सरेंडर है ये। फिर खुदा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। हमेशा आप याद रखिए, हमेशा आप याद रखिए, इससे पहले कि मैं मां के गर्भ में उत्पन्न हूं, उसने मुझे अपनी योजना, अपने विचारों में जाना है। और उसने मेरे महीने और मेरी आयु और मेरे चाहते हैं महीनों की गिनतियों को गिन रखा है। वो जानता है सब कुछ, हर चीज वो जानता है। आपका विश्वास हर एक स्टेप पे बताता है कि आप अपने पिता पे कैसा विश्वास करते हैं। आपका बोलना पिता के वचन से, पिता के विश्वास में बढ़ना होता है। देख पतरस, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हमेशा याद रखिए। यहेजकेल से खुदा पूछ रहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? लेकिन यहेजकेल का बोलने का तरीका देखिए। कह रहा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कर। अब खुदा ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अरे भैया, देखा आपने कैसे पढ़े हैं हम? हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं है, हमारे अंदर पिता के वचन को लेके कोई भूख नहीं है। जितना ज्यादा हम दिन और रात के भोजन के लिए लालायित रहते हैं, संसार के धन के लिए लालायित रहते हैं, संसार के कामों के लिए लालची बने रहते हैं, हम पिता के वचन को कभी सुनना ही नहीं चाहते। और बिना पिता के वचन को जाने तो उन सूखी हड्डियों के समान हो, उस सूखी टहनी के समान हो
जो दाखिलता से टूट के गिरती है और मनुष्य के पैरों तले रोक दी जाती है। आप भला इस समय लाख रुपए कमा रहे हो, आप भला इस समय आपके घर के सामने कारें हो, आप भला आपके घर पे पूरी दीवारों पर टाइल्स लगे हो, आपके पास बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो, आप बहुत इस पृथ्वी पर रसूख वाले आदमी हो, लेकिन पिता की दृष्टि में आप सूखी हड्डी हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पिता का वचन नहीं है। इसीलिए तो पिता ने कहा इन सूखी हड्डियों को प्रचार करो। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। क्यों सुने भैया? क्या मिलेगा भैया? आज यहोवा का वचन ही जीवन है। पौलुस ने कहा 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीने से कई उत्तम है तेरी देवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। अगर हम पिता के वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं तो हमारे लिए बहुत तायत से स्वर्ग से मन्ना बरस रहा है। अब हमारे इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे जीवन में क्या नहीं हो रहा और क्या हो रहा है इस पर ध्यान ना दो, क्योंकि अगर इस पर तुम ध्यान दोगे तो तुम कभी भी जीवित खुदा को नहीं जान पाओगे। तुम्हारे जीवन की सारी अभिलाषाओं को, तुम्हारे जीवन के सारे कलेशों को वो क्षण में दूर कर सकता है, लेकिन ये कलेश, ये विपत्ति, ये अधर्म के काम मेरे ऊपर क्यों आ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने खुदा से बहुत दूर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता, बाइबल पढ़ता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग नहीं सुनता, मीटिंग सुनता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महासभा को नहीं सुनता, महासभा को सुनता हूं। लेकिन तुम्हारा विश्वास प्रकट करता है कि तुम खुदा को कितना जानते हो। और विश्वास की परख तब होती है जब आपके जीवन में कलेश, विपत्ति, महामारी, रोग होने के बावजूद आप पिता के वचन में स्थिर रहे। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख के बादल ना देखे, और ना ही इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य ऐसा है जो कब्र का मुंह ना देखे। कभी भी इन सारी चीजों को देखकर डरना और विस्मित ना होना, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें पहले बता दिया है कि तुम्हारे लिए उत्तम क्या है। जब पौलुस अपने भाइयों से दूर होकर रोम जा रहा था तो उसके सब भाई बंधु रो रहे थे, क्योंकि उसने कहा था कि अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखोगे। लेकिन ये भी उसके लिए आनंद की बात थी। हमेशा याद रखना, खुदा के भविष्यवक्ताओं ने, खुदा के जनों ने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं दिया कि हम उनके जीवन को देखकर उनके जीवन से विश्वास को प्राप्त न करें, बल्कि उन्होंने उस घड़ी में, उस कलेश के समय में, देखिए कलाम में क्या लिखा है। एक आयत पढ़ाऊंगा मैं आपको, निकाले प्रेरितों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों 20-23 में क्या लिखा है? प्रेरितों 20-23 में क्या लिखा है? एक मिनट सिस्टर, 20-23 पढ़ें। प्रेरितों 20-23 पढ़ें। 20-23 क्या लिखा है? केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। ऐसे पवित्र आत्मा को क्या करेंगे जान के भैया? ऐसी बाइबल पढ़ के क्या करेंगे? छोड़ो, बाइबल नहीं पढ़ेंगे आज से, और क्या।
ए भैया हमने देखा, हाँ भैया हमने देखा, जितना बाइबल पढ़ो उतने ही कलेश आते हैं भैया। हेलो हेलो, उसने कहा सत्य को जानो, पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे लिए बंधन और कलेश तैयार है। आप ऐसे पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे? कोई बंधन और कलेश में पढ़ना चाहता है? ये प्रेज द लॉर्ड। तो बंधन और कलेश किसके लिए होते हैं? एक आयत पढ़े, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत। कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अरे जय किससे प्राप्त करनी? कलेश और बंधन तेरे लिए तैयार है। नहीं प्रभु, हमें आपका वचन नहीं जानना, हमें पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण करना, हमें भैया बस अपना जीवन में रह रहे भैया। सुबह जाके एक पैकेट अमूल का दूध ले आते हैं, चाय बन जाती है, पराठा बन जाता है, खा लेते हैं, दिन में सब्जी बज्जी बन जाती है भैया, बहुत बढ़िया से जीवन बीत रहा है भैया, मूली गाजर चकुंदर। नहीं, योद्धा, जय का नाम किस पे आता है? योद्धा। हमेशा याद रखो, आप अगर यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं तो यीशु मसीह डरपोकों का खुदा नहीं है। यीशु मसीह एक योद्धा है और उसने हमें एक योद्धा बनाया है। इसीलिए उसने साफ बता दिया, ये अवश्य है कि ठोकर लगेगी। ओह माय गॉड, शैतान ने कहा कोई ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन खुदा ने कहा ठोकर लगेगी। आज सबको अच्छा सुनना है, आज सबको अपने मन मुताबिक वचन सुनना है। नहीं, पवित्र आत्मा कभी मन मुताबिक वचन नहीं सुनाता। पवित्र आत्मा तो जैसा है वैसा कहेगा, क्योंकि वो एक योद्धा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो आपको डरपोक नहीं बनाएगा, आपको आग में डालेगा, आपको आग में डालेगा, आपको विपत्ति में जाने देगा, कलेशों में जाने देगा। उन कलेश, उन विपत्ति और उन अंधकार की शक्तियों में रहने के बाद जब तुम विश्वास करोगे तो तुम उस विपत्ति, उस कलेश से जय प्राप्त करोगे। तब खुदा ने कहा, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊं। क्यों पौलुस से कह रहा? तब पवित्र आत्मा मुझसे आह भर भर के कहता, बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है।
शैतान कोशिश कर रहा था कि मीटिंग और देर में हो और देर में हो, आज चली जाए। हमेशा कहता सालों से कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ मीटिंग नहीं हुई। देखा, लेकिन हमने समय की ओर नहीं देखी, हमने कहा मीटिंग तो होनी है, और हम चीरते फाड़ते यहां आके बैठ गए। हमेशा याद रखिए, तुम जिस नगर जाओगे वो नगर आशीष का कारण बनेगा। तुम जिस घर जाओगे और उस घर में जाके कहोगे इस घर का कल्याण हो, तो वहां यदि कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो कल्याण वहां ठहर जाएगा। ये क्या प्रभु लिख रहे हो वचन में? इससे पहले कि जो प्रभु लिख रहा है वचन में, मैंने आपको गलातियों में पढ़ाया, जो कुछ लिखा है वो सत्य है, इसलिए इस लिखे हुए को कोई पढ़ता नहीं। सब अपने मन से बातें बना बना के बोलते हैं, लेकिन हमारे साथ ये है कि हम केवल पढ़ पढ़ के दिखाते हैं। क्यों पढ़ पढ़ के दिखाते? क्योंकि इसमें हमारी एक भी शब्द नहीं होने चाहिए। प्रभु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में। तुम्हें सिर्फ में दिया गया है और तुम सिर्फ में जाकर मेरे सुसमाचार को बताओ, चाहे वो माने या ना माने। उन्हें झूठी दिलासा ना देना, उन्हें डरपोक ना बना देना, बल्कि मैं तुम्हें वहां इसलिए भेजता हूं कि वहां से तुम मेरे लिए एक योद्धा को तैयार कर दो। ये है हमारा खुदा का वचन, खुदावन यीशु मसीह का वचन। ये है कि एक योद्धा बनेगा और उस योद्धा के द्वारा बहुत सी नगर जीते जाएंगे। उसने कहा मैं तुम्हें 10 नगरों का अधिकार देता हूं। हमारे और आपके लिए पिता का वचन, पिता की वाचा तब पूरी होगी जब हम इस शरीर के बाहर आएंगे। हम इस शरीर में ही रहना चाहते हैं। हमेशा जब देखो प्रार्थना भी करेंगे तो शरीर की लिए करेंगे, शरीर की वस्तुओं के लिए करेंगे। लेकिन सोचो कभी यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर शरीर के लिए कुछ किया? अपनी देह के लिए कुछ मांगा? उसने उन निर्बलों के लिए मांगा, उसने उन अविश्वासियों के लिए मांगा जिनका विश्वास नहीं था। और याद रखो उसने पतरस से कहा मैं तुम्हारे हृदयों के अंदर से नदियों के सोते बहा दूंगा और जाति जाति के लोग उसमें से पिएंगे। हमेशा याद रखो जितनों ने यीशु मसीह को जाना उन सब ने अपने जीवन में मांगना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वे समझ गए थे कि वो हमारे मांगने से पहले ये जानता है कि हमें क्या आवश्यक है। फिर उन्होंने दूसरों के लिए पिता के इस वचन को देना स्वीकार किया कि अगर तुम इस वचन को जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति, कलेश, महामारी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरोध में हैं। इसके बावजूद भी जब तुम इस वचन को ग्रहण कर लोगे तो ये वचन तुम्हें दृढ़ कर देगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं आज आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करके चला जाऊंगा। कल आप पे दूसरी विपत्ति आ जाएगी, परसों तीसरी विपत्ति आएगी। कब तक इस भाई के पीछे पड़े रहोगे? ये भाई भी तो एक दैनिक है और ये सब हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा पढ़ते ही रहें? नहीं, एक सीमा होती है कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ने के बाद बड़े आगे बने। वैसे ही हमारे पिता ने हमें सिखाया है कि तुम मेरे वचन को उनको दो और जब वो मेरे वचन को सुनकर उस पर विश्वास करेंगे तो वे दूसरों को जाके उनके अविश्वास को विश्वास में जीतेंगे। ये बढ़ना ना कि केवल आप मेरे पास आते रहे, मुझसे प्रार्थना कराते रहे। ये देने वाला है, ये सब कुछ करने वाला है, ये आपके रोग को चंगा करने वाला है, ये आपकी आने वाली विपत्तियों को दूर करने वाला खुदा है। और आज हम इसकी ना मानकर पास्टर की सुनते। पास्टर भी तो एक मनुष्य है, वो भी झूठ बोल सकता है, लेकिन वचन में लिखा हुआ सत्य है। और जिस दिन तुम इसको ग्रहण कर लोगे, इसे रिसीव कर लोगे, उस दिन तुम पास्टर और खुदा दोनों का आदर करोगे।
याद रखो, कलाम में लिखा प्रेरित हो उसका कौन सा अध्याय था? दूसरा। प्रेरित हो 20 प्रेरित हो 20-23 20-23 में क्या लिखा है? प्रेरित हो 20-23 क्या लिखा सिस्टर? पढ़े। केवल ये है कि केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए है। ओहो, रिसीव करो इसे। कोई नहीं रिसीव करे, सब कह रहे पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, लेकिन जिस दिन उनको मालूम चलेगा कि तुम्हारे लिए बंधन और कलेश तैयार कर रहा, उस दिन पवित्र आत्मा जा, पवित्र आत्मा जा। आज तक सबने बताया पवित्र आत्मा के फल, और पवित्र आत्मा को जाना जाता फलों के कारण। वाह, एक ठेले पे रखा है पवित्र आत्मा, फल खरीद लो। बोलो धैट। पवित्र आत्मा दोधारी तलवार है, झूठ बताया गया। फल बहुत देर में आते हैं, इससे पहले कि फल आए भूमि को चीरा जाएगा। चलना कोई बताएगा नहीं, कहेगा पवित्र आत्मा रिसीव करो, होली स्पिरिट को रिसीव करो, रिसीव करो, लो 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 लो। ओहो ओहो, क्या ओह। लेकिन कह रहा, पौलुस कह रहा पवित्र आत्मा गवाही देगी के, क्या कह रहा? क्या? पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है, मुझसे कहता है वो कि बंधन और अरे तो पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई वस्तु नहीं है। आप पेड़ को उसके फल से पहचानते हैं ना। अब आप पेड़ में के फल को प्राप्त करने के लिए बीज लगाएंगे, बीज लगा के उस पेड़ को पलटता हुआ देखेंगे। आप उस दाखलता से प्यार नहीं करना चाहते, आप फल को प्राप्त करना चाहते हैं। फल बहुत समय बाद मिलेगा, और उस फल को प्राप्त करने के लिए यह अवश्य है कि सबसे पहले तू बंधन और कलेश में जाएगा। तब लिखा 24वीं आयत में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। अरे भैया मेरे लिए मेरे प्राण, अरे अरे बस 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 भैया मेरे लिए मेरे प्राण तो भैया बहुत कीमती है। पौलुस कहां किस लेवल पे पहुंच गया? मैं कहता हूं ये दे, ये दे, करिए प्यार इससे, खूब करिए, यही धोखा देगी। एक लेवल है, खुदा के सत्य को जानने के बाद आप एक चोटी पर पहुंच जाएंगे, जिसे कहते चोटी पर का विश्वास। आपको लोग देखेंगे इस देह में, लेकिन आप इस देह में नहीं होंगे। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहे हो भाई? मैं आपको सच कह, जिस दिन आप यीशु मसीह को जानेंगे, आप इस देह में आपको सब देखेंगे, लेकिन आप इस देह में नहीं होंगे। अगर हम इस देह में नहीं होंगे तो कौन होगा? इस देह में खुदा होगा। और तब लिखा, यह हिजकीएल 37 उसकी पहली आयत पढ़ो, देखो क्या लिखा। बहुत सामर्थी वचन है। यह हिजकीएल 37 उसकी पहली आयत।
पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ो। यहेजकेल 37 पहली आयत पढ़ो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। देखा, मैं तो कह रहा हूं आपको, जब आप इस देह से अलग होंगे तो खुदा का आत्मा आपके अंदर आएगा, और जब तक आपके अंदर अपने प्राण को लेकर प्रेरता जारी रहेगी, यहोवा आपके अंदर नहीं आएगा। उसने कहा, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। ओ माय गॉड, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। तब खुदा का कलाम में लिखा, यहेजकेल क्या कह रहा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर अब आप बताइए, बाहर ले गया। बताइए। और मुझसे तराई के बीच कि खड़ा कर क्या दिया। क्या क्या समाया आत्मा और कहा ले गया? बाहर ले गया। बाहर ले गया। अरे भैया, मीटिंग में जाना, मीटिंग में नहीं जा पाएंगे भैया, अभी ऑफिस से आए थके आ रहे आए, फिर क्या करना है? मीटिंग करानी। अरे मीटिंग नहीं करा पाएंगे भैया, बहुत हम तुम समय नहीं रहता। इन सारी चीजों से यहोवा का आत्मा तुम्हें बाहर ले जाएगा, तब तो तुम मीटिंग में आओगे, तब तो तुम मीटिंग कराओगे। लेकिन जब तक तुम इस देह में रहोगे, तब तक तुम इस संसार में बंधे रहोगे। नहीं हो पा रही लोगों क्या मीटिंग। सब कुछ हो जाता है टाइम पे, लेकिन किसी के पास वचन को सुनने का समय नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने देह में बंधे हैं। इसलिए तो उसने कहा, बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। और अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हारे सारे बंधन खोलेगा, तुम्हारे पास समय समय रहेगा। अब हम लोग देखो कितने फ्री होकर मीटिंग करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का नहीं कि रूह अफ़ज़ा किया चल दिया। हम लोग को जब तक पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सुबह से खड़ा हूं, एक सेकंड का समय नहीं मिला है। अरे थक गए हो भाई, आधे घंटे की मीटिंग करके बस चल देना। हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, हमारा ये काम है, हमें पिता ने काम दिया है। उसे जब अदन की वाटिका में रखा तो उसने एक काम दिया, और धन्य है वो विश्वास योग्य दास जिसको स्वामी आए और उसके जो काम दिया है उसको सेतवित करता पाए। अरे इतना बच गया भाई, 7 बज रहा है भैया, तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, अब तो तुम जाओ, अभी भी तुम शुरू हो रहे हो। अरे भैया, आपको कब समझेंगे ये बातें? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसका आत्मा मुझ में समाया और मुझे वो बाहर ले गया। यही है, आपके अंदर से, आपके अंदर का वो अविश्वास मर जाएगा और एक विश्वास की आत्मा आएगी। तब राजा ने डैनियल को देख के कहा कि डैनियल, तेरे अंदर एक विश्वास की आत्मा है। डैनियल का ही खुदा सच्चा खुदा है। क्या करो बताओ? इस देह से प्यार करो कि इससे प्यार करो? अब मेरी तरफ देखो, सब जगह मेरी तरफ देखो, याजक की तरफ। इस देह से प्यार करो कि इससे प्यार करो? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो इससे मिला रहेगा और इससे बैर करेगा। कोई मनुष्य 2 मीलों से नहीं खा सकता। सिंपल। यीशु मसीह कोई व्यक्ति, वो वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति है, और आपके अंदर का व्यक्ति मरेगा और तब वो आपके अंदर आएगा। इसलिए उसने कहा, ये अवश्य है कि पार्थिव देह गिराई जाएगी और स्वर्ग देह उठेगी, और स्वर्ग देह को उठने के लिए तुम्हें स्वर्गिक मन्ना खाना है, जो पृथ्वी का मन्ना नहीं है। पृथ्वी का मन्ना नहीं है, वो स्वर्ग का है। क्योंकि जब तक तुम स्वर्ग का मन्ना नहीं खाओगे, तब तक खुदा और तुम्हें कोई नहीं जानता। मैं लाख बात कर लूं, बहुत अच्छा प्रचार कर दूं, लेकिन तब भी यदि मेरे जीवन में मेरे खुदा की उपस्थिति नहीं बनी और मेरे जीवन को, मेरे इस देह को देखकर लोग ना कहें कि जरूर से जरूर इसके अंदर खुदा वास करता है, मेरा प्रचार करना व्यर्थ है।
मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। सोचो, जब मूसा खुदा का प्रचार करता है और खुदा के पास जाके मिलता है तो उसके चेहरे से एक तेज नजर आता है। आज भी खुदा के लोगों के अंदर से एक तेज नजर आता है। आज भी खुदा के लोग जो सच में सेत में प्रचार करते हैं, उनको देख के लोग कहते हैं ये मसीह है, और तुम्हें एक ऐसा ही योद्धा पिता बना रहा है। अपने जीवन में ये ना देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बल्कि आनंदित हो कि तुम स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुमको मिली है। तुम्हें वो वचन मिला है जो इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को नहीं मिला। तुम्हें जिंदा खुदा मिला है। अरे मुझे अगर खुदा सब कुछ भी दे देगा और अगर मैं खुदा को ही ना जानूंगा तो मेरा वो सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। और अगर मैंने खुदा को प्राप्त कर लिया तो उस खुदा के अंदर सब कुछ के साथ साथ मैं भी हूं। तभी पौलुस ने कहा, प्रेरित तो 3:23 में 24 में क्या कह रहा, प्रेरित तो 3:24 में पढ़िए आप क्या कह रहा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। और हम क्या समझते हैं, हाय मेरे प्राण। पौलुस कह रहा मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। अरे मूर्खी आदमी होगा जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता होगा। हम लोग सब अपने प्राण को बहुत प्यार करते हैं नहीं करते हैं? आज भी बहुत प्यार करते हैं, बस ये नहीं है। अभी देखिएगा जाड़ा आएगा, सब जैकेट निकाल के पहनने लगेंगे। लेकिन ये कौन है कह रहा मैं उसे प्रिय नहीं जानता। तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करती हूं। पृथ्वी के लोग अपने प्राण, अपने जीवन, अपनी जीविका, इन सारी चीजों से प्रेम करते हैं। पिता ने कहा ये सब कुछ तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो खुदा के जन होते हैं ना, उनके अंदर केवल खुदा का प्रेम होता है। वो अपने प्राणों तक को निछावर करने के लिए पीछे नहीं हटते। उन्हें नहीं मालूम, उन्हें नहीं रहता कि देह कितनी थक गई है, हम कितने सुबह से निकले हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। उनको केवल एक मतलब कि मैं अपने पिता की हुजूरी में हूं। अब देखिए मैं इस समय बहुत चार्ज हो गया हूं। आप मुझे देख के कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये भाई तो सुबह से काम करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। मैं चार्ज हो चुका हूं। अब इस समय मुझसे तू जितना प्रचार करा दे लोग शाम तक आके थक जाते हैं, एड़ियां दर्द होती हैं, लेकिन मेरी एड़ियां आप सही हो गई, अब मैं एकदम ठीक हो गया, अब एकदम मैं भला चंगा हो गया। कैसे हुए, मुझे भोजन मिल गया। जो कोई भूखा है वो तुरंत किया जाएगा। याद रखो, तुम जिसको प्रिय जानते हो, जिसको प्रेम करते हो, वो सब कुछ तुम्हारा साथ छोड़ेगा। इसलिए अगर प्रिय जानना है, प्रेम करना है, खुदा के वचन को पढ़ो। ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमेशा याद रखो, खुदा ने कहा वो पुत्र मेरे योग्य नहीं जो अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे, और वो पिता मेरे योग्य नहीं जो अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे। हर एक बात में अपने पिता, स्वर्गीय पिता को धन्यवाद दे, उसका भय मान, और इस पृथ्वी पर जहां जहां जाता है हमेशा उसके वचन को स्मरण रख के चला कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनेगा। सुन, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरा भय मानता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी ओर दृष्टि करता है, क्योंकि जितने ने मेरी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना हुए। 24वीं आयत पढ़ लें बस। को कुछ नहीं समझता, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं
मैं अपनी दौड़ और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने खुदा के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु में पाई है। क्या सेवा को पूरा करने चाहता है, क्या दौड़ को पूरा करना चाहता है? किसी के अंदर आपको दौड़ दिख रही है? किसी को आपके अंदर आपको सेवा दिख रही है? और ये सेवा, ये दौड़ आपको तब मिलेगी जब आप इस शरीर से ऊपर जाएंगे। जब तक इस शरीर में रहोगे तभी उसने कहा मनुष्य से ये नहीं हो सकता। साफ मना कर दिया पिता ने, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा के वचन से सब कुछ होना संभव है। और हम मनुष्य बनकर इस वचन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम मनुष्य की कैटेगरी में रह के, पृथ्वी पर रह के, पृथ्वी की बातों को करके इस स्वर्गीय मन्ना को, इस स्वर्गीय वचन को जानने की कोशिश कर नहीं जान पाएंगे। क्या जब तक तुम मनुष्य के भेष में रहोगे, जब तक तुम पृथ्वी की बातें करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा प्रभु पेट है, वो सांप पेट के बल चलता है। इससे ऊपर उठना है हमें। हमारे लिए पृथ्वी का प्रतिफल नहीं, हमारे लिए स्वर्ग का प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल, जिसे कोई मनुष्य मुझसे नहीं छीन सकता। मैं भी एक सेवा में हूं और आपके लिए भी खुदा ने एक सेवा रखी है, और हर एक भाई बहन के लिए खुदा ने एक सेवा रखी है। और इस सेवा को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप पिता के वचन की ओर दृष्टि करेंगे और उसके वचन के साथ संगति करेंगे। तब धीरे से पिता आपको एक सेवा में देगा, और वो सेवा आपके जीवन में पता नहीं कहां पर हो। जैसे मैं आप लोगों को नहीं जानता था, लेकिन बहन कविता ने आप लोगों को बताया। वो आपके घर नहीं आई, वो आपके घर कभी नहीं आई, हम आपके घर इतनी बार आ गए। तो उसके जीवन में एक सेवा है, उसने बताया। क्या देखिए, क्या क्या खुदा ने हर एक प्राणी के जीवन में अपनी सेवा को रख रखा है, और जो कोई इस सेवा को पहचान जाए वो धन्य हो जाएगा। फल तो हमारे लिए बहुत है, लेकिन जब हम उस सेवा, उस दौड़ को पूरी करें तब। इसलिए पृथ्वी पर जैसा भी समय है, अपने पिता को धन्यवाद दो। एक आयत, भजन संहिता 4था अध्याय, भजन संहिता 4था अध्याय, बस फिर भजन संहिता 4:4, बस इसको पढ़ लें। कांपते रहो और पाप मत करो, और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, और चुपचाप रहो। चुप चुप चुप, तो ये चुप चुप, क्या चुप चुप छा, देखा आपने देखा, चुपचाप रहो। पूरी आयत पढ़ रहे हैं। कांपते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो, कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, और चुपचाप रहो। चुपचाप क्षमा मांगो पिताजी।
क्या मनुष्य अपने जीवन में कुछ कर सकता है? इसीलिए जो कर सकता है उसके हाथों में अपने जीवन को दे दो और सदा आनंदित रहो। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। और बसी भाई आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपनी सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे, मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। खुदावन, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों में बोया गया, जो वचन आप लोगों को सुनाया गया, उस वचन को हमारे आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। हे प्रभु, इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया, इस वचन के द्वारा हम इस घराने के लोग जितना यहाँ पर उपस्थित हैं, वह उनको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इन घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। प्रभु, मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदा, जहाँ पर जो भी या बीमार है खुदा, ताकि आपका वचन के द्वारा ये सामर्थ मिल सके खुदा, ताकि उनको उनका उद्धार मिल सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो भी इस घराने में जो वचन दिया है, जो इस वचन इस घर के हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इन घरानों में बने रहे, ताकि वह आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदा। खुदावन, आज जो भी हमारे YouTube या Facebook द्वारा जो देख रहे खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा वह आपका अनुग्रह, आपका वचन को ग्रहण कर सके, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस घराने में बोया गया, जो उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन को ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, आपने प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु को विनाश करके और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महामिनित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता ईश्वर आप लोगों को उनकी कृपा और उनकी दया और आप लोगों पर बने रहे, कि आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर मात्रा में शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो।
खुदा मुझे हमें या अनुग्रह मिला कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी संतवना उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को संतवना देते रहे तथा हम हर एक बात पर वह आप दृढ़ बने रहे कि हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आकर आप लोगों को उनकी कृपा और उनकी दया आप लोगों को प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपके घराने में बने रहे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस घराने में आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा इस घराने में को उद्धार मिल सके, इस वचन के द्वारा खुदा इस घर में उन्नति मिल सके, आपका सामर्थ्य मिल सके, आपका पवित्र आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, छाए रहे, ताकि आपका वचन को सेठ में ग्रहण करके इस वचन में चल सके, बने रहे खुदा, स्थिर रहे, ताकि आपका वचन को जाने, आप उसको समझे, आप उसको ग्रहण करके आपका वचन में बने रहे। मैं अपने रोहित भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा कि आप उनको बहुत आय से आशीष प्रदान करें, कि वह आपके आत्मा में घर घर जाकर आपका सुसमाचार को सुनाते हैं, ताकि हम लोगों को उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है खुदा, ताकि आपका वचन में हम सेठ में ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे। खुदावन, उनके परिवार को भी आपका आशीष और उनके परिवार में बने रहे खुदा, ताकि वह भी आपके वचन को ग्रहण कर सके। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, सबको आपका अनुग्रह में बना के रखे, ताकि आपका वचन को सुन सके और ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत हम इस हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। हाँ, प्रार्थना करेंगे। उठिए उठिए उठिए। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी भवन में। कल मंगल है, इसलिए भवन में कल प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।